कीर्तन कर लेते हैं थोड़ा सा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। कृपा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे ये नामस्मरण ये करो। राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा रमण राधे, हे गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है और हम सब अभी तृतीय स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ विदुर और मैत्रेय का संवाद के ऊपर चर्चा होगा, क्योंकि विदुर जी साधारण व्यक्ति नहीं है, संत है। प्रातः स्मरण करें ऐसे वो संत हैं। वो जब क्या कहते हैं उसको, धृतराष्ट्र अपने बेटे के मोह में अंधा हो गया था, तो विदुर उनके भाई थे, और भाई के रूप में होते हुए भी उन्होंने सत्ता का लालच नहीं सोचा कि मुझे सत्ता में क्या मिलेगा, भाई इसके विरोध में मैं क्यों जाऊं। क्षणिक सुखों के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने धर्म को अच्छे से जानते थे। उन्होंने अच्छे से नीति समझाया धृतराष्ट्र को कि कैसे तुम डूब जाओगे, और धृतराष्ट्र फिर भी नहीं समझे। लेकिन विदुर जी समझ गए कि यहाँ अब रुक के फायदा नहीं है, और उनका बेटा दुर्योधन वो तो और अपशब्द बोल ही रहा था। तो जब साधु को कोई अपशब्द बोल दे तो साधु समझ जाता है कि इसका समय आ गया है, इसका घड़ा भर गया है, ये साधु समझ जाता है। तो साधु कुछ बोलता नहीं, साधु जो है वो दया भाव से ही कार्य करता है। जैसे एक बार नदी में, तालाब में साधु स्नान कर रहे थे, तो जो ही ऐसा स्नान के बाद भगवान को अर्घ्य देने वाले थे, हाथ में जल लिया तो उसमें बिच्छू था। तो उन्होंने वो बिच्छू को ट्राई किया देखने का कि भाई बच जाएगा, वो डंक मार दिया। फिर वो बिच्छू डंक मार तो दिया, दर्द तो इनको हुआ, लेकिन वो बिच्छू पानी में गिरा उसका ज्यादा दर्द था। एक भक्त का दर्द ये है कि सामने वाला गड्ढे में गिर रहा है, और एक अभक्त का दर्द होता है कि अरे ये मुझे मेरे मन का नहीं करने देता।
फिर वो वापिस बिच्छू को उठाए, फिर वो डंक मार। किसी और ऋषि ने पूछा क्या क्यों कर रहे? बोले देखो ये ये जो है डंक मारने का जो काम है ये छोड़ नहीं रहा है, ये अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है, तो मैं मेरा धर्म क्यों छोड़ दूं? मेरा धर्म है दया का, मैं क्यों छोड़ दूं? इस प्रकार उन्होंने जो है अपने धर्म का निर्वाहन किया। तो विदुर जी भी वो जानते थे कि मैं तो समझता हूँ, ये धृतराष्ट्र नहीं समझ रहे, उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। हरे कृष्ण। आइए हम सब इस तृतीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। ये तीसरे स्कंद में मेरे को लगता है कितना है, 33 अध्याय है। 33, हमने पिछले स्कंद में 10 अध्याय थे तो इतना समय लग गया। पहले वाले में 19 थे, इसमें 33 है। और आपको मेरा कंठी माला नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअली टूट गया है इसलिए तो आपको लगेगा अरे क्या हो गया, कंठी माला टूट गया है। वैसे इसको ऐसे करके पहन सकते हैं, टूटे वाले में भी इसको ऐसा करके कुछ पहन सकते हैं। गिर जाता है ये। एनीवेज नया लूंगा मैं, तब तक इसको ऐसे जा रहा है, जहाँ तक जाएगा वहां तक। ओके, तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य स्तरणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तृतीय स्कंद का पहला श्लोक। श्री शुक उवाच। अब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित की बात हो रही है, ये नरेशन में। एवमेत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं मृसिद्धं दमत्। Sri Shukdev Goswami said, after renouncing his prosperous home and entering the forest, King Vidura, the great devotee, asked this question to his grace Maitreya Rishi. तो अपना घर यहाँ लिखा है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से यह प्रश्न पूछा। तो एक्चुअली विदुर जी निकल तो गए घर से। पहले देखिए घर क्या है, घर भी सीखने का जगह है। गुरुकुल में पहले लोग रहते थे ब्रह्मचारी के रूप में, तो वहां गुरु के अंडर सही क्या है गलत क्या है वैल्यूज सीखते थे। वैल्यूज आप नहीं दीजिएगा तो आदमी और असुर में मतलब अच्छे और बुरे में फर्क नहीं पता चलता। उसको बुरे को भी लगता है कि मैं अच्छा हूँ और अच्छे को लगता है मैं अच्छा हूँ, और कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए क्या वैल्यू सिस्टम डिफाइन करना बहुत जरूरी है, और गुरुकुल में वो वैल्यूज दे दिए जाते थे। फिर वो गृहस्थ में उसके गृह बंधनों को कर्तव्यों को पूरा करते करते अपने आसक्तियों में कार्य करते हुए वो धीरे धीरे जो है वो प्यूरिफाई हो जाता था, अपने गलतियों का एहसास कर लेता था और अपने मिसअंडरस्टैंडिंग या अनर्थ या जो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है उसको समझ जाता था। और फिर वो व्यक्ति जो है घर का त्याग गृहम गृहम त्याग ही कर देता था और चले जाता था गुरुजनों के पास संतों से ज्ञान लेने के लिए। तो पहले कोई भी घर छोड़ता था ना, वो घर छोड़ ही देता था, वो फिर संसारिक जीवन में वापिस नहीं आता था। अभी लोग अपना संसार चलाने के लिए धर्म का धंधा कर रहे हैं, अपने आप को कोई भगवान डिक्लेयर कर रहा है, तो कोई जूता पहन के प्रवचन दे रहा है,
आराम से जूता पहना हुआ है, लोगों को उल्लू बना सकते हैं। बेचारे भोले वाले लोग हैं, लोग उल्लू बना देते हैं लोग। तो अपना रोजी रोटी, ब्लैक पैसा व्हाइट करने के लिए लोग कर लेते हैं, बहुत बहुत। और जितने लोगों ने किया है प्राय वो सब डूब गए। जिन्होंने कोर भक्ति को छोड़ के ऐसे जो काम किए हैं, मतलब ब्लैक का व्हाइट, कई बार ऐसा होता है कि सरकार जो है वो कोई ना कोई किसी ट्रस्ट को बोलता है कि आपको, कंपनीज को रूल रहता है कि आपको इतना पैसा देना है। कंपनी लोग क्या करता है, उसी को कमाई बना लेता है, उसी को ऐसा कुछ बन देगा जिसमें अपने ही वेलफेयर करेगा और उसी में वो पैसा रोटेट करना चाहता है। हर कोई पैसे से लालची होता है, सरकार का नियम पालन नहीं करता। तो और सरकार अगर पकड़ ले आपको तो उसका फंडिंग बंद कर देता है, क्योंकि सरकार उसी पैसे से चलता है। तो ये ऐसे ब्लैक टू व्हाइट कर देते हैं। कई बार स्पिरिचुअल लोग भी इसमें घुस जाते हैं। तो भगवान अपनी शक्ति निकाल लेते हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति भगवान प्रदान करते हैं हटा देते हैं। इसलिए मैंने देखा है कि जिन्होंने ब्लैक का व्हाइट किया है वो प्रायः कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। उनके बातों में, वाणी में आध्यात्मिक शक्ति का जो झलक है वो कम दिखता है। तो यहाँ पे विदुर जी जो है वो मैत्रेय मुनि के पास गए। घर छोड़ना आसान है, घर छोड़ने के बाद सही गुरु के शरणागत जाके उनसे सवाल जवाब करना, क्योंकि विदुर जी नीति शास्त्र में पारंगत थे और वो आध्यात्म शास्त्र में, ऐसा नहीं पारंगत थे, लेकिन वो आध्यात्म शास्त्र में चाहते थे कि मैं कोई गुरु करूं जहां से मैं ये सीख। दूसरा श्लोक, यद्वा अयम मंत्र कृद्वो भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसत्कृतम्। What else is there to say about the residential house of Pandavas? पांडवों के घर के बारे में और क्या कहना। श्री कृष्ण, the Lord of everything, acted as your minister. He used to enter that house as if it were his own, and he did not take any care of Duryodhana's house. पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या क्या कहा जा सकता है। सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो, और दुर्योधन के घर की ओर कोई ध्यान नहीं देते। आप में से कोई अनम्यूट है? आपका आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप में से कोई अनम्यूट है? म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ध्यान से देखिए, इधर प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते, कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व, यानी वननेस, साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस। तो एक्चुअली वैकुंठ तो ऊपर है। नंद कुमार जी, आपका म्यूट करना होगा। तो आपका जो वैकुंठ है वहां स्वयं भगवान रहते, लेकिन जहां जहां हरि कीर्तन होता है और जहां जहां भक्त निवास करते हैं वो भी वृंदावन कहलाता है। हाँ, तद्धाम वृंदावनम, ऐसा कहते हैं। वृंदावन जो है वो कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वहां सदैव कृष्ण का वास है। उसी प्रकार जहां पांडव रहते थे, हमेशा भगवान को याद करते थे, वो स्थान में भी भगवान स्वयं है। तो ये ऐसा कहते हैं वो स्थान भी कृष्ण के समान ही माना जाएगा। गिर रहा है, कुछ लोग उसको ट्वाइन मार देते हैं, लेकिन ज्यादा ही थोड़ी गिरी। और मेरे गले में नॉर्मल 3 राउंडर जो होता है ना वो आता नहीं है इधर, लेकिन वो 3 राउंडर आता नहीं, तो नया लाना पड़ेगा, खोजना पड़ता है वृंदावन में जाके। तो यहाँ पे कहा गया, हाँ, देयरफॉर द रीजन ऑफ, हाँ, ऑलरेडी पांडवों का घर जो था वो वैकुंठ ही था, तो ऐसा विदुर को घर छोड़ के जाने का कोई जरूरत नहीं था। लेकिन आध्यात्म विद्या की खोज में वो निकल पड़े और उन्होंने इसका फायदा उठाया। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर चीज कहते हैं कि आपके घर में समस्या हो जाए, यानी इतने 100 लोग मारे गए, धृतराष्ट्र, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। कोई भी परिस्थिति का फायदा उठाते आना चाहिए। बेस्ट चीज ऑफ बैड बार्गेन बोलते हैं। आपको फायदा उठाते आना चाहिए कि आपको क्लेश है, यानी आपका दुखमय मन, दुखमय है, उसमें जब आप आध्यात्मिक विद्या लेंगे तो आप सीरियसली सुनेंगे। जैसे लोग फेसबुक खोलते हैं तो कोट्स आते हैं,
तो एक्चुअली व्यक्ति उस चीज में बड़ा दुखी होता है, और जब वो कोट पढ़ता है तो उसको क्लिक होता है। नॉर्मल टाइम में जब वो खा पी रहा है, बड़े रेस्टोरेंट में बैठा है, मजे मार रहा है, उसको नहीं कोई कोट काम करता है। लेकिन जब उसका कोई अपमान करता है, जब उसको कोई तकलीफ देता है, उसके जीवन में बड़ा कष्ट आता है, तब वो कोट उसको समझ में आ जाता है। वैसे ही आध्यात्म विद्या, आध्यात्म विद्या में कि जब आप परेशान हैं परिवार से, समाज से, अपने ही अनर्थों से, अपने विचारों से आप लड़ रहे हैं, उस समय जब आप आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं तो सीधा अंदर जाते हैं। ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया। इधर एक ट्रांसलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं देख रहा था। हाँ, वो देखो, जब द्रौपदी को, आपको याद है जब दुर्वासा मुनि आए थे अपने 60,000 शिष्यों के साथ, और खाने के लिए युधिष्ठिर ने बोला कि आप लोग स्नान करके आइए, भोजन रखेंगे। यहाँ पता चला कि ऑलरेडी द्रौपदी अक्षय पात्र से खा चुकी है, अब आज इस दिन का, इस समय का भोजन नहीं निकलेगा। अब क्या करें, 60,000 लोग जब आएंगे तो दुर्वासा का श्राप आप दे देंगे, तो यही तो दुर्योधन चाहता था। तो लास्ट में द्रौपदी जी पुकारा भगवान, भगवान आए, 1 मिनट में आ गए, संकोच तक नहीं किया, और बोले काम करो, वो जो दाना बचा थोड़ा मुझे दे दो, और खा लिए, और सबका यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, उनका हृदय तुष्ट हो गया, सब तुष्ट हो गए। तो वहां पे ये पता चलता है कि भक्त जो है ना, वो भगवान का सहारा लेता है कहीं भी दिक्कत में आता है। और यहाँ पे और एक चीज है, दूसरा लाइन में लिखा है कि वो दुर्योधन के घर तक गए भी नहीं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं था। जब भगवान दूत बन के गए थे, इसलिए यहाँ कहा गया ही वाज योर मिनिस्टर, परीक्षित तुम्हारे खानदान के मिनिस्टर थे। तो भगवान सोचो, उनको पूरा ब्रह्मांड को चला रहे हैं, और वो कुछ 5 भाइयों के लिए वो उतर रहे हैं। तो सोचो कितने बड़े ड्यूटीज है ये पांडव। हाँ, और इनकी माँ की पुण्य ही है, कुंती माता का। द्रौपदी भी महान भक्त है, सब बड़े बड़े भक्त है। द्रौपदी यज्ञ से आई थी, यज्ञ से आई थी। ये सारे भगवान भगवान कितना प्रेम कर रहे हैं इस परिवार को। और ये दुर्योधन को समझा रहे हैं भगवान कि एक काम करो, 5 क्षत्रिय हैं, राजकुल से हैं, 5 थोड़े थोड़े गांव दे दो, खेल खत्म करो। ये दुर्योधन की दुष्टता है, बोल रहा है कि एक सुई की नोक रखने तक की जगह नहीं देंगे। तो भगवान प्यार से फिर भी समझा रहे। तो भगवान को ही बंदिस्त बनाने चला था, भगवान को ही बंदिस्त बनाने चला था। भगवान विराट रूप दिखा दिए, सोच दुर्योधन को। तो बोलता है ये काला जादू है, इससे मैं नहीं डरता, इसको बांधो। बांधे, पता चला आप इनको बांध नहीं सकते। तो भीष्म ने बोला, अरे मूर्ख, तुम जानते भी नहीं वो कौन है। तो भीष्म ने आदेश दे दो धृतराष्ट्र को, ये सब मत करो। और जब दुर्योधन ने बोला, अब मैंने आपके लिए 56 पकवान बनाए, तो वो हाथ जोड़ दिए, कुछ नहीं बोले, विदुर के घर चले गए। और विदुरानी का, ऐसे कथाकार कहते हैं कि विदुरानी जो है खुद पागल होगी कि भगवान हमारे घर आ रहे हैं। वो केला छील के, उसका छिलका भगवान को दी और केला नीचे रख दी। उसका ध्यान ही नहीं था, उसको लग रहा था वो केला दे रही है और छिलका फेंक रही है, लेकिन उसका ध्यान था कि वो आ, सेवा में इतना पगला कि मेरे मेरे प्रभु हुए, वो ऐसा करे। जब उसको खिलाया, तब उन्होंने, ऐसा एक गीत है, संगीत बहुत सुंदर है, कहते हैं, दुर्योधन का भोग न भायो, रू को साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे, श्याम श्याम श्याम। दुर्योधन का भोग नहीं खाया। 56 अलग अलग प्रकार के आइटम थे। हाँ, बैगुन भाजा, पकोड़ा, तरुआ, वड़ा पाव, सांबार, कुलचे छोले, हाँ, दही बड़ा, हाँ, छेना मिठाई, छेना पोकड़ा, क्या बोले, छेना पोड़ा, सब था। लेकिन भगवान ने खाया नहीं, क्योंकि भगवान को खाना था सिर्फ प्रेम। तो विदुर जी आए, बोले, अरे पगली तुम क्या कर रही हो। तो थोड़ा ध्यान में आई कि वो क्या कर रही है। अब भगवान बोले, अब मेरा पेट भर गया। क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान को आपकी और कुछ नहीं चाहिए। आप जब उनके बारे में चिंतन करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं ना, वो भी आपसे प्रेम करते हैं। आप जो भोग लगाते हो, दान पेटी में दान डालते हो, ठीक है, उसका वो देख रहे कि आप कितना त्याग है, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है आप कितना उनका चिंतन करते हो, हर चीज में उनका दर्शन कैसे देखते हो, ये इम्पोर्टेंट।
देखिए चाइनीज में एक कहावत है कि when the winds of change blow, some build windmills, some build walls. तो जब बादल जो हवा बदलता है दिशा, तो कुछ पवन चक्की लगाते हैं जिससे वो लाइट बनता है, और कुछ दीवार बनाते हैं जिससे हवा अंदर ना आ पाए। तो अब एक है डिफेंसिव, एक है यूटिलिटी। तो प्रभुपाद बोलते थे यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। आपको आपकी परिस्थितियों को यूटिलाइज करते आना चाहिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए यहाँ पे जो आपके घर में परेशानी है तो उसका यूटिलाइज करो। अब हम और जब करेंगे, जैसे विदुर जी ने देखा ये घर में कलेश है तो उन्हें वो समय को सही यूज किया। राजोवाच पुत्र शुद्ध भगवता मैत्रे येनास संगमः कदा वास संवाद एतत् वर्णय न प्रभु। The king asked Shukdev Goswami, where and when did the meeting and discussion take place between Saint Vidura and his grace Maitreya Muni? Kindly oblige my lord and describe this to us. तो परीक्षित महाराज पूछ रहे कि कहाँ इन दोनों का बात हुआ, क्या बात हुआ, कृपया हमको बताइए। चौथा, न ही अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। Saint Vidura was a great and pure devotee of the Lord, and therefore his questions to his grace Maitreya Muni, Maitreya Rishi, must have been very purposeful on the highest level and approved by learned circles. तो ये कह रहे हैं संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतएव कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो सवाल जवाब किया है मैत्रेय और विदुर ने, तो ऐसे नहीं होता था कि कोने में बात कर रहे हैं, बैठते थे, लाइक चर्चाएं हुआ करती थी और मंथन हुआ करता था, विचार विनिमय हुआ करता था। तो जब भी वहां पहुंचे तो नेचुरल है, वहां की बातें साधारण नहीं है, वहां की बातें जरूर वैल्यूबल हो। हाँ, और यहाँ पे कहा है कि अकॉर्डिंग टू भागवतम, one is advised to approach a bona fide spiritual master when one is actually inclined to question from an elevated spiritual from an elevated spiritual understanding. हाँ, तो आपको गुरु करना चाहिए और गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। एक है कि बस मान लिया किसी को गुरु लेकिन फॉलो नहीं करे तो वो नहीं आपका गुरु, फिर आपकी इंद्रिय और मन आपकी गुरु। गुरु मतलब उनका आज्ञा को सिरोधारण करना चाहिए। श्री सूत उवाच स एवं मृषीभ्योऽयं पृष्ठो राज्ञा परीक्षिता यत् प्रत्याहतं सुबहु विप्रीतात्मा श्रूयतामिति। Sri Suta Goswami said, the great sage Shukdev Goswami was highly experienced and was pleased with the king. Thus being questioned by the king, he said to him, please hear the topics attentively. तो यहाँ पे परीक्षित महाराज अपने शिष्य को बहुत ध्यान दे रहे हैं कि आप कृपया करके ध्यान से सुनिए, इतना फोकस उनके शिष्य पे। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उससे कहा, कृपया इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। तो राजा और शिष्य का बात है, ठीक है, इसको यहाँ छोड़ते हैं। एंट्री हुआ है, कल हम लोग सुखदेव गोस्वामी जो समझा रहे हैं मेन चीजें वो कल करेंगे, ठीक है। यस, कल मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाया था
लिया था, पर वो कहीं हमारा एक ही पॉइंट पे अटक गया था। बाकी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस गगन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो ये विराट रूप मतलब जो अर्जुन को दिखाया था और जो उनको दुर्योधन को दिखाया था, वो सेम ही रूप था क्या प्रभु जी? दुर्योधन को विराट रूप दिखाया और विश्व रूप जो है वो अर्जुन को दिखाया। जी। ठीक है। यस अंकित जी। अंकित जी आपने हाथ ऊपर किए। गलती से हो गई। यस अजीत सिंह। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, दुर्योधन ने इतना कृष्ण जी का जो वाणी वो प्रसंग मिला, इतना बार ये जो विराट रूप देखा या इतने बार कांटेक्ट में आए, फिर भी वो तो ठीक है, वो अभक्तता वगैरह जो भी है, लेकिन इसमें कोई चेंज मरते दम तक क्यों नहीं आया? उतना क्या उसमें प्रॉब्लम था? देखो ऐसा है कि ये ना कलयुग के ही लोग हैं जो सुबह अच्छे रहते हैं, दोपहर को खराब हो जाते हैं, रात को बेकार हो जाते हैं, फिर सुबह अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अन्य टाइम में ना जनरली लोग कंसिस्टेंट ही रहते थे। तो जैसे अर्जुन भक्त है तो स्टार्ट टू एंड भक्ति था, दुर्योधन बदमाश था तो स्टार्ट टू एंड बदमाशी था। ऐसा नहीं, चेंजेस तो होते हैं। उनको भी अपना सबक मिला, मरते मरते उनको भी सबक मिला, तब तो नहीं तो इतना दंड क्यों देते भगवान? उनको उचित मृत्यु दंड दिया, उससे उनको समझ में आ गया कि हम हार गए, क्या मरने से पहले तो उसको कबूल हुआ होगा। चेंज भगवान को देखने से नहीं होता। देखिए बीज है ना, बीज बहुत अच्छा बीज है, यानी सीड। आप सीड को अगर पत्थर के ऊपर डाल दीजिएगा तो पौधा नहीं आएगा, उसको जमीन पे डालिएगा तो पौधा आ जाएगा। तो हम वो जमीन की तरह है, हम कितने फर्टाइल हैं तो उस हिसाब से हमारे ऊपर कुछ परिणाम होगा। दुर्योधन तो पत्थर जैसा था, उसको सत्ता छोड़कर कुछ नहीं चाहिए, बस ये। हरे बोल। यस रेणु माता। आज मैंने मेरे गुरुकुल के 250 300 350 बच्चों को बैठक बैठक मरवाए 250। सुबह मंगल आरती में नहीं आए थे, आज तो और आए, भाई तो इसलिए मैं भी थक गया उनको कर करके। यस बोलिए रेणु माता। ओके रेणु माता आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप क्यों नहीं आ रहा है मैं नहीं जानता। अरविंद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, ओम क्या है प्रभु जी? बचपन से सुनते हैं ओम के विषय में, लेकिन ओम के ऊपर मुझे लगता है मैंने 5 या 6 लेक्चर दे दिए। कहाँ पे दिए मालूम है? सेकंड कैंटो चैप्टर 1 या 2 में। तो आप में से जो जानता है वो अपना एपिसोड नंबर बता सकता है तो, क्योंकि मैंने ओम के ऊपर बता रहा हूँ, पूरा लेक्चर ही दिया है। अब बार बार लेक्चर बोलना मुश्किल हो जाएगा। ओम में अ आधा उ आधा आता है। अ आधा भगवान है, उ आधा अंतरंगा शक्ति है, और अंग स्वर जो है अनंत का वो जीव है। तो ये जीव और भगवान और उनके अंतरंगा शक्ति से सृष्टि चलती है, इसलिए ओम वहां पे बताया गया था। रुकिए मैं बता रहा हूँ कहाँ है ओम। योगी ओम जब करता है, देखो ये दूसरा अध्याय जो है ना, शायद दूसरे अध्याय में है या प्रथम अध्याय में है, ये मैं नहीं जानता। तो पहले 2 अध्याय में है, देख लीजिए खुद मेरे एपिसोड। यस अमित जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
जैसे कि कल आपने कॉस्मिक के विषय में कुछ बोल रहे थे कि मैं अपने गुरुकुल में कॉस्मिक बनवा रहा हूँ, तो हाँ, अभी कॉस्मिक जन्माष्टमी आ रहा है ना, तो कॉस्मोलॉजी के लिए एक मॉडल के लिए जगह बना रहे, उधर मॉडल बनाएंगे। जी जी जी, तो जो कॉस्मिक वर्ड है उसके विषय में जानना था कि कॉस्मिक क्या कोई वर्ड है या कुछ टेंट वगैरह बनवा रहे हैं? कॉस्मिक मतलब कॉस्मोस, यानी ये जितना दिखता है जगत, उसको कॉस्मोस बोलते हैं, ऐसा कुछ इंग्लिश। जी जी कॉस्मोस का कॉस्मिक एनर्जी, यानी कॉस्मोस का शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी। जी 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 जी। और मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसा आपने कल ये भी कहा था कि ये प्रश्न सेशन में ना आए तो अच्छा है, लेकिन मेरे मन में प्रश्न आ रहा तो मैं सोच रहा हूँ पूछ ही लूं। पूछो। कल जैसा गुरुओं की बात हो रही थी, आपने जैसा बोला कि हमें किसी गुरु के प्रति समर्पण करना चाहिए, तभी हमें कुछ समझ में आएगा। लेकिन गुरु जी, जो मन का ऐसा जैसा स्वभाव होता है ना, जैसा आपके पास कई मिठाइयाँ रखी गई है, तो जो भी मिठाई खा रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दूसरा मिठाई कैसा होगा, तो हमारा जो मन चारों तरफ जाता है, अपनी भी मिठाई खा लेते फिर हम चाहते हैं कि दूसरी भी मिठाई खा करके देखें। अगर जो बिगनर हैं, जो नए साधक रहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं हर जगह से ज्ञान लूं और मुझे जो गुरु अच्छा लगे मैं वहां पर पूरी तरह समर्पण कर देने चाहिए। अगर कोई बिगनर साधक किसी के गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पण कर दे, जो अच्छे गुरु हैं, तब वो हम चूक जाएंगे। तो ये मेरा प्रश्न था। नहीं, देखो, जैसे मैंने उदाहरण लड़की का दिया, हम्म तो जब तक वो शादी नहीं करती है ना, हम्म वो पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उनको देख सकती है। वो फ्री है, उसमें क्या दिक्कत है? यस। वो फ्री है। अगर उसको लग रहा है ये लड़का कैसा है, वो लड़का कैसा है, उसके लिए घर वाले भी देखेंगे। पर जो विवाह कर ले, तो उसके बाद भटकने का जरूरत नहीं। तो हम सबको उस स्थिति में आना है कि चलो, ऐसे तो 10 गुरु हैं। तो मैंने 2 पॉइंट्स उसमें फोकस किए थे, जो अब मैं एलोबरेट तो नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ वापस याद दिलाऊंगा। ये सत्य आपको लागू है, मुझे लागू है, आने वाले जितने युगों में जीव पैदा होंगे उनके लिए लागू है। मैं उस सत्य की बात कर रहा हूँ। मैं आज कोई गुरुजी आए या प्रभुपाद जी कल आए, परसों और भी कोई आएगा, तरसों उधर भी हाथरस में आ ही गया था एक गुरुजी। तो गुरुजी तो आते रहते, लेकिन गुरुजी जिम्मेदार कहाँ है? जब भगदड़ हो गए तो भाग काहे गए? खुद सरेंडर कर देते कि मैं था। तो वो सब ठीक है, वो तो नियम कानून है। गुरु प्रामाणिक भी गुरु होते हैं, बहुत गुरु प्रामाणिक। श्री संप्रदाय में, मध्व संप्रदाय में, रुद्र संप्रदाय में, कुमार संप्रदाय में, ब्रह्म संप्रदाय में बहुत सुंदर सुंदर भक्त, अनन्य भक्त। हमको सबका श्रवण करना चाहिए, और जो भी उसमें शास्त्र मान्यता युक्त कार्य है उसको लेना चाहिए, हृदय से लेना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और अगर हम नए हैं, हम नहीं जानते कौन, तो फिर भी हमें ये सोचना चाहिए कि मैं समर्पण तो जरूर किसी को करना चाहता हूं, तो मैं कहाँ करूं? ये सोच विचार करके अपने बड़ों का और अनुभवी लोगों का सलाह मशवरा लेकर एक जगह समर्पण करना चाहिए, तब आपको रिजल्ट आएगा। वो लड़की को डिलीवरी कब होगा, बच्चा कब जन्म लेगा? जब वो किसी एक को शरणागत हो जाए, एक के साथ विवाह करेगी। तो शिष्य का वो स्टेप भी है। एक स्टेप तो है कि वो आया तो उसने बाजार में बहुत कुछ देख लिया, बहुत सारे गुलाब जामुन मिठाइयां देख ली, पर ये मिठाई वाला उधर यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि 4 मिठाई खा सकते हैं वो। लेकिन यहाँ जो है वो समर्पण की बात है। तो समर्पण को मिठाई से इसलिए नहीं जोड़ते। वो एग्जाम्पल मैंने दिया, मैं दिया पत्नी और उसका। जैसे कोई प्रजा है, वो 2 राजाओं को टैक्स नहीं दे सकता, भले ही उसको वो राजा पसंद है। लेकिन अगर अभी उसी राज्य में रह रहा है, अभी समझो जो कांग्रेस वाले हैं या जो इंडिया गठबंधन वाले हैं, इनको मोदी जी पसंद नहीं है, तो इसका ये ग्रांट तो नहीं ना कि वो टैक्स देना बंद कर दे। या मनमोहन सिंह किसी को नहीं पसंद थे, तो क्या बीजेपी वाले ने टैक्स नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए।
क्योंकि वो एक राजा का, प्रजा का एक सेवा है राजा के लिए, और राजा ने बिना भेदभाव का सबको सम्मान करना चाहिए। आपको किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है, अब आप पद पे बैठ गए हो तो जो भी आप स्कीम लाओगे वो सबके काम आना चाहिए, उधर आप भेद नहीं कर सकते। तो सेम वे राजा के लिए भी कुछ रूल्स है, तो प्रजा के लिए भी रूल्स है, उसी प्रकार गुरु के लिए भी रूल्स हैं, तो शिष्यों के लिए भी रूल्स। शिष्यों को अगर आप नए हो तो आप पढ़ो ना, इधर पढ़ो उधर पढ़ो, यूट्यूब में पढ़ो। मैं बता रहा हूँ, एक माता जी मेरे पास आई थी, वो कम से कम 40 से 45 गुरुजी से पढ़ के गई है। पढ़ के गई मतलब आश्रम लोग जाते हैं, मेरे पास भी आई। उसके पति ने फोन किया, प्रभु जी मेरी माता जी और उनके साथ माता जी आएंगी, दोनों बड़े ही जिज्ञासु है। मैंने पूरा दिन दिया समझाने में। अब जब उनको बोला कि आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं, आप किधर भी जाइए, प्रोसेस है, आप समझे, प्रोसेस है। जैसे अभी 11 लोग क्रिकेट टीम में फाइनल मैच खेलेंगे, बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर बाहर थे, 11 ही खेल सकते हैं ना, तो 12 से लेके जो 50 प्लेयर बाहर ही रहेंगे, चाहे वो अपने रिकॉर्ड में बहुत सारे रिकॉर्ड हो। ऐसे लाखों, हमारे हजारों प्लेयर इंडिया में जो जिनका बाबर आजम से अच्छा रिकॉर्ड, फिर भी बाहर बैठे थे, क्योंकि जो कैप्टन है और मैनेजमेंट है उसको लगेगा इस मैच और इस ग्राउंड में ये 11-12 लोग खेलने वाले हैं तो वही खेलेंगे, और वो सोच के डरे, वो उतना उसको अक्ल है इसलिए उसको कैप्टन बनाया ना, तो नहीं किसी और को बनाते। तो उसी प्रकार आपके पास ऑप्शन है बहुत, लास्ट में आपको समर्पण नहीं करोगे तो वो रिजल्ट कुछ भी नहीं आना है। तो जैसे कोई लड़की आजकल ये हो रहा है, लड़कियों को पहले 16, 17, 18 में शादी हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। 20 तक 25 तक एजुकेशन है, 30 तक जॉब सेटलमेंट है, अपना घर का फ्लैट व्लैट लेना है, फिर 30 में वो लड़का खोजना चालू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कमा रहे हैं तो उनको 10 लोगों में हजारों एरर दिखाई देते हैं। फिर लास्ट में जाके रो धो के वो किसी एक के साथ एग्री करते हैं टर्म्स कंडीशन में, ऑलरेडी तब 32 के हो जाते हैं, तो उनका उम्र एडजस्टमेंट का होता ही नहीं है। तो लड़का या तो लड़का एडजस्ट करते हैं, लड़की करती, तो बच जाता है रिलेशन, नहीं तो दोनों अपने अपने रास्ते पे या चुपचाप एक घर में रह के 2 अलग अलग कमरे में रहते हैं। तो फिर फायदा क्या? जो एक पत्नी बनने का जो एक्सपीरियंस है, माँ बनने का जो एक्सपीरियंस है, और उससे आने वाले अनुभव और ग्रेविटी, वो कहाँ से आएगा? वो नहीं आएगा। तो लड़की जब तक पत्नी नहीं बनेगी मन से, तब तक वो पति को पति एक्सपेक्ट करना गलत है। तो चाहे वो जितने भी आप नाम ले लो, जितने भी बाजार में दिखने वाले ऑनलाइन गुरुज हैं, और बहुत ऐसे गुरुज हैं जिनको आप जानते भी नहीं, प्रभु उनकी लाइफ सुनोगे अपनी आंखों में आंसू आएगा। नो प्रमोशन। आप जाइए मधु संप्रदाय में, अभी जो आचार्य जिन्होंने राम जी का डीटी इंस्टॉल किया, अभी आप उनको नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो ऐसा सर में चद्दर लेके मंत्र बोल रहे थे। फिर इधर था मोदी जी के एकदम उस कोने में देखना, एक सन्यासी है, 2-3 लोग थे, एक सन्यासी जो मंत्र बोल रहे हैं और उसको भगवान को टच कर करके प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। वो व्यक्ति गुरुकुल में रहने से अपने गुरुजी को वो कम 50-55 साल सेवा की, और जो गुरुजी ने सेवा दी वो किए, और जो साधना दी वो किए। अंत में जब गुरुजी 91 और एबव हो गए थे और शरीर छोड़ने वाले थे, तो बहुत विद्वान लोग भी उनके सामने थे, जो विद्वान उनके ही शिष्य और सन्यासी शिष्य थे, सब थे उधर। उन्होंने उनको पूछा महाराज जी, तो बोले वो गौशाला में जो, उसके ऊपर बहुत कृपा है, और उनको खुद पता नहीं कि गुरुजी ने मेरा नाम क्यों लिया। वो व्यक्ति तो पॉलिटिक्स का भी अभी भी नहीं जानते हो, वो इतने सिंपल है वो सन्यासी, वो जानते तक नहीं। लेकिन मैंने देखा है लाइन में लोग लगे रहते हैं, वो मेरा नसीब था कि मुझे लाइन में नहीं लगने दिया। बोले कि नहीं वो तो खुद साधु आदमी, सीधा बुलाया मुझे। मैं वो अर्चना माता जी की कृपा से मैं दर्शन कर पाया, मैं भी गया, प्रणाम किया। महाराज जी आपका भी गुरुकुल है? उन्होंने पूछा कहाँ है गुरुकुल, क्या क्या कराते हैं, तो मैंने बताया सब कुछ। तो उन्होंने बोला अपने सर्वेंट को बोला कि जब तक ये प्रसाद लेके जाएंगे तभी तुम मेरे पास। कैन यू इमेजिन? वो व्यक्ति अपने सर्वेंट को, मैं टेंशन में आ गया, लेकिन मैं अपना खा लेता, लेकिन मुझे सिस्टम मालूम नहीं, फिर खुद ले लूंगा तो उनका मैं अनादर नहीं करना चाहता। बोला ठीक है, जो सेवा मेरे यहाँ आएंगे तो मैं भी सेवा करूंगा। मेरे को स्पेशली बैठा के पर्सनल सर्विस किए, जबकि
150 लोग लाइन में बैठे थे और सब अमीर लोग, क्या बड़े बड़ा गाड़ी जो रहता है करोड़ों का, वो लेके लोग लाइन में बैठे थे प्रसाद के, महाराज जी को मिलने के लिए वेट करते थे। अब उन्होंने अपना सर्वेंट दिया। सोचो, तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ये मीडिया में कभी नहीं आएंगे। ऐसे एक नहीं, ये तो मैं जानता हूँ, देख एक 10-12 लोग ऐसे असंख्य असंख्य महान महान भक्त हैं। तो हमें एक सच्चे भक्त जो सच्चा साधना कर रहा है, ऑनलाइन में आजकल के सब ऑनलाइन खोज रहे हैं, वो छोड़ दो, ऑनलाइन में भी अच्छे लोग आएंगे। वो ऐसा नहीं करोगे ऑनलाइन में जो आ रहे हैं कोई बुरा है, ऑनलाइन में भी आएंगे। लेकिन किसी भी गुरु को जाके, अब वो अमीर लोग जो भी हैं, गुरु जी को शरणागत है, अब गुरु जी को बोल रहे हैं आप ये करिए और ये चीज का साधना आप चालू कर दीजिए। वो जब उसको मिलेगा ना, तब उसको वो सिंसियरली करना चाहिए। तब उसके बाद वो उसको नहीं बोलना चाहिए अरे नहीं मुझे इस्कॉन अच्छा लगा। हाँ इस्कॉन अच्छा लगा ठीक है, लेकिन अभी आपने अगर किसी परंपरा में अच्छे से दीक्षा लिया है तो आप उसको अच्छे से पालन, एकदम सिंसियरली पालन करें उसमें। इसमें अगर कोई इस्कॉन वाले को लगता है अरे नहीं ये हमारे पास आ जाएगा, वो तो वो मूर्ख है। या किसी और संप्रदाय को लगता है हम इस्कॉन के 4 लोग हमारे पास जाएंगे, तो वो भी मूर्ख है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संस्था है ना, संस्था के नाम है बस। इस्कॉन एक संस्था का नाम है, भक्तिवेदांत जब संस्था का नाम है। अगर कोई कमिटी बनाता है उसके अंडर प्रचार करते हैं, वो नाम है, वो सरकार के सामने दिखाने के लिए कि हम एक संस्था है और हम लोगों से चंदा ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो सरकार आपके ऊपर ध्यान रखेगा कि आपकी गतिविधियां देशद्रोही ना हो। तो आपकी आप क्या फिलॉसफी बोलते हो वहां पर आपकी जनता जाने। सरकार अपना उतना ही ध्यान देगा कि भाई देश की अलग कोई गतिविधियां, गन वन तो नहीं रखा जा रहा है, कोई बड़ा प्लान षड्यंत्र तो नहीं कर रहे गुरुजी लोग, खत्म। अभी वही इस्लामिक बॉडीज थे जो कोरोना में अजान दे के सबको बुला के बोल रहे थे कि हमको सरकार का विरोध करना है, तो दौड़ा दौड़ा के मारा सरकार ने। मारेगा भाई, वो उसमें मुस्लिम पुलिस भी थे, वो भी मारे होंगे भाई, क्योंकि तुम देश के विरोध में गतिविधि कर। धर्म का ज्ञान दो ना, ऊपर वाले ने सब दिया, कौन झूठ बोला है, तो दिया ही ऊपर वाले ने सब कुछ, हमको सब कुछ उसकी इबादत करने का करो। देश के विरोधी गतिविधि करोगे तो मार खाओगे, चाहे वो मंदिर हो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो सरकार देखेगी। लेकिन एज ए शिष्य हमको क्या देखना है? एज ए शिष्य हमको ये देखना है कि हम बहुत ज्यादा टाइम पास भी ना करें, सही समय पे योग्य गुरु का चयन करके उस मार्ग को हम साधना को, वो साधना मिलेगा ना, उस साधना को प्रामाणिक रूप से लें और साधना करते करते अन्य संतों की वाणियों को सुन के उसमें भर करते हैं। बात समझ में आया? मैं जो कह रहा हूं वो बहुत ही अलग चीज है, बस यही है कभी कभी बोलते बोलते मैं भावुक होके एक्स्ट्रा बोल देता हूँ तो लोगों को हैवी लगता है। हैवी नहीं है, ये प्रिंसिपल है। तो आप जब तक इस प्रिंसिपल, देखो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। प्रभुपाद जी के जितने शिष्य अमेरिका वाले, जब प्रभुपाद जी 65 में गए और 77 तक जो 12-13 साल की गतिविधि है, प्रभुपाद जी इन शिष्यों को मिले। अच्छा, इंडिया में भी प्रचार किया, उन्होंने बोला कि 4 नियम पालन करना है। इंडियन तो मछली वछली खाने में थे, वो किए ही नहीं। एक डॉक्टर प्रभाकर थे जो किए प्रभुपाद जी को, पहला शिष्य इंडियन अमेरिका जाने से पहले। हाँ, झांसी में उन्होंने दीक्षा दिया। फिर जब वो अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी के गुरु भाई लोग हंसे, बोले इतना नियम लगाएगा ना, वहां कोई नहीं आएगा। प्रभुपाद जी गए, उन्होंने भगवान का नाम जब चालू कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने नाम जप कर लिया। आप प्रभुपाद ने आंख खोला, देखा इतने लोग नाच रहे, उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया, इनके रजोगुण तमोगुण का मैं क्या इलाज करूं, आप ही कुछ करिए, आप मुझे इस्तेमाल करिए। कैसे इस्तेमाल हुए नहीं हुए, लेकिन प्रभुपाद जी भगवान का काम करते रहे। और ध्यान से देखो, एक आदमी का क्वालिफिकेशन बता दो कैसे भक्त बन सकता है। ये लोग तो उधर अमेरिका में रहता है तो फ्री में गोमांस खाता है, इनको तो मतलब हम विरोध भी क्या करेंगे, इनका देश ही उसके ऊपर चलता है। ये लोग खुद ही उपजा के खा रहा है। हमको तो भारत में गुस्सा आता है कि हिंदू बेच रहा है, कोई और काट रहा है, तो गुस्सा आता है। उधर तो वो लोग, हमारे इंडियन जो वहां जाके धंधा करते वो लोग भी ये सब बेचते हैं। दर्द का बात, रोजी रोटी के लिए। तो वो अलग चीज है, तो पाप का भाग भोगना पड़ेगा, कोई नहीं बचता है। अगर आपने गाय मारा या उसको हत्या किया या उसका मांस खाया, तो जितने गाय के शरीर में बाल होते हैं उतनी बार एबॉर्शन होता है उस बंदे का।
ये गरुड़ पुराण में लिखा है। वो अपना भोगेगा, उसका मुझे कोई लेना नहीं। पॉइंट ये है कि उतने अमेरिकन लोगों का या उतने लोगों का क्या भाग्य था, उनका क्या अच्छा गुण था, बताओ आप बताओ क्या अच्छा गुण था जिसके वजह से वो अच्छे से भक्ति कर पाए। और प्रभुपाद जी तो 77 में चले भी गए, फिर भी वो लोग अच्छे भक्त बने बन रहे। बताओ क्या? समर्पण प्रभु जी, बस समर्पण। बस बस बस, सही आंसर, एक आंसर सही है, समर्पण। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बंगाली इंडियन है, हम लोग इंडियन को डोमिनेट कर रहा है। जो लोग ये सोचा वो समर्पण नहीं किया, उनको कृपा नहीं मिली। उनके पास ही बहुत गुरु थे, तभी यहाँ के बहुत सारे योगा गुरु गए थे, ऐसे बहुत सारे, एक मिश्रा जी गए थे अद्वैती, हजारों लोग गए। प्रभुपाद खुद बोले, वो कौन थे मिश्रा जी जो योगा वोगा चलाते थे, उनको बोले काम करो, आप इन बच्चों को गीता सिखाओ और लोगों को दीक्षा दो। देखो प्रभुपाद मेरा चेला तेरा चेला बटोरने में नहीं लगे थे। आज चेला लोग भी वो ग्रांट नहीं लेना चाहिए कि मैं इस गुरु का शिष्य हूँ। अरे वो गुरु महान है, तू थोड़ी महान है। तुम महान तब बनोगे जब तुम ऐसा कुछ करोगे, ध्रुव या प्रहलाद की लोग पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन था। नारद जी ने तो दोनों को सिर्फ गाइड ही किया, असली श्रद्धा की परीक्षा तो इनकी हुई। आपके गुरु कौन है ये सेकेंडरी है, वो आपके लिए मायना है कि आपके अच्छे गुरु है तो आपका अच्छा ज्ञान होगा, आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, आपको अच्छी गतिविधि मिलेगी। लेकिन गुरु के प्रति समर्पण नहीं करोगे तो आप में ये कहां से वो आएगा ही नहीं ना, गुरु दे ही नहीं पाएंगे आप। पत्थर पे बीज डाल के क्या फायदा। तो इसलिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अगर आप नए हो तो आप खोजो, 10-12 लोगों में खोजो। आप अगर अब खोज खोज के बुढ़ापा नहीं बिता सकते, खोज खोज के कहीं ना कहीं आप समर्पण करो। अगर आपने समर्पण किया एक जगह और आपको लगा रे तो फ्रॉड है, ऐसा भी हो सकता है। आप किसी जगह गए गुरु जी के पास, दूर से अच्छा लगा, आप नजदीक गए, देखा तो ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस गांजा फूक रहे हैं, तो फिर आपको वहां रहने की जरूरत नहीं, आप गुरु छोड़ सकते हो। उस गुरु का आप त्याग कर सकते हो। भक्ति विनोद ठाकुर पहले गुरु जी से दीक्षा लिए, वो फ्रॉड निकला तो छोड़ दिए उसको, भक्ति विनोद ठाकुर छोड़ दिए और जगन्नाथ दास बाबा जी से जाके दीक्षा ले ली। बात है समर्पण की, ठीक है। और तीसरा पार्ट आता है कि प्रभुपाद जी का स्थान। प्रभुपाद जी का स्थान बहुत ऊंचा है, ये मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी के चरण छोड़ के जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे जगह जाओ। ये देख लेना वहां सब ठीक चल रहा है क्या, वहां वैष्णव सेवा हो रहा है। प्रभुपाद जी ने इतने सारे सेंटर बनाए, किसी भी प्रचारक ने नहीं बनाए, और चाहे कोई कितना भी 1 ट्रिलियन 5 जिलियन व्यूज ले ले, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने हर भक्त को चिंता युक्त सेंटर बनाया, उसको इकोनॉमिकली मैनेज किया, उन सब के लिए रात रात भर में प्रभुपाद जी ने डिक्टाफोन लेके आएगा, ओ ग्रेट एक्टर माय लॉर्ड ऑल दिस पुअर क्रिएचर्स कर करके रिकॉर्ड किया। और उन अंग्रेजों ने जिन्होंने समर्पण किया, जिनको आप अंग्रेज बोल के तिरस्कृत कर देते हो, उन्होंने सिर्फ 4 घंटा 2 घंटा नींद ले लेके प्रभुपाद जी का बुक टाइप किया, और हम लोग उसको पढ़ के भक्त बन गए। तो उन लोगों का समर्पण था, वो असली शिष्य थे। तो हमें असली शिष्य बनना है, और प्रभुपाद जी के चरणों में रहोगे तो वो गति मिलेगी जो सपने में भी हमने सोचा। ये मैं एक व्यक्तिगत आपको बता सकता, बाकी ठीक है। मैं नया हूँ करके आप कहीं भी समर्पण नहीं करोगे तो आउटपुट नहीं है, ये कोई पॉइंट है। फिर तो आप टाइम पास कर सकते हो और 50-60 आश्रम आप घूम सकते हो, उसमें ऑनलाइन बैठे रहो, यूट्यूब में तो यही आते रहते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। जैसे मैं चाहता हूँ गुरु जी अपने आप को एक ही जगह समर्पित कर दो। मैं ध्यान मार्ग में गुरु जी, मैं माइंडफुलनेस वगैरह मेडिटेशन वगैरह करता हूँ। आप उसके लेकिन गुरु जी जैसे चुनो, ऐसा कोई गुरु चुनो जो ध्यान के लिए आपको मदद करे, आप उसको सीखो और फिर आप जी जी। और जैसे ही मैं मेडिटेशन करता हूँ उसके बाद मैं अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है।
लेकिन ऐसे गुरु जी सुन लेता हूँ, जैसा नाम तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ, जैसे आचार्य नहीं, प्रसाद जी। नाम नहीं बोलना है, नाम नहीं बोलना जी जी जी। तो वहां से बोला है। जाता है ध्यान नहीं करने का। फिर ध्यान करता हूँ तो वहां मन में शक पैदा होता है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। फिर भक्ति मार्ग में आता हूँ, फिर कोई बोल देता नहीं नहीं भक्ति नहीं करने का, क्यों डांस करना है, क्यों ऐसा करना है। फिर इतना भ्रमित हो जाता है मन, ऐसा लगता है जाऊं तो जाऊं कहाँ। नहीं तो नहीं, ये देखो, मन विचलित हो यहाँ जाता पे भी यहाँ पे भी क्या है ना प्रभु, देखो, हमारा जो वैदिक धर्म है ना, है। इस अनेक मार्ग है, अनेक। आप कर्म योग कर सकते हो, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, इसके बीच में अलग और 1000 पैटर्न है, कर्म कांड, ये सब सब यज्ञ वगैरह। पॉइंट क्या है, आप पहले कुछ चालू करो। आप क्लास 1 में एडमिशन ले लो कहीं पे, आपको पता चलेगा कि क्लास 2 अच्छा है और ये उससे एलिवेटेड है, तो फिर आप क्लास 2 में लो। क्योंकि ऐसे ऐसे आप भटकते रह जाओ। और ये दिक्कत है ग्लोबलाइजेशन। हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन के कारण कई बार तो कोई चाइनीज मूवी देख ले तो हमारे इंडियन लोगों को शिंग फोंग फिंग फोंग मारामारी करने का मन करता है। फिर कहीं कबड्डी कुश्ती देख लेते हैं तो कुश्ती करने का मन करता है। फिर WWF देख लेते हैं तो रिंग बना के लोग WWF करते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का अपना एक प्रॉब्लम है, इसका आप कुछ कर नहीं सकते फिलहाल। तो गाड़ी चला लो, अपना निर्णय खुद लो, ठीक है। हरे कृष्णा। शैलेश जी, शैलेश जी, ओके, शैलेश जी ने ऐसे हाथ ऊपर कर दिया। अरविंद जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। अरविंद जी और रेणु माता, ये दोनों को जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेगा खाना नहीं जाएगा। यस अरविंद जी। प्रभु जी, मैंने सुना है कि वो जो कोविड का जो लगा था एंटीडोट, उसमें गाय से रिलेटेड कुछ मतलब डाला गया था, तो जो हम लोग लिए थे वैक्सीन, तो उससे भी पाप वाप हम लोगों को लगेगा क्या? देखो, दो चीजें हैं। पहली बात तो मार के, खून निकाल के उसका दवाई बना रहे हैं, या दवाई के नाम पे गाय को काटने का लाइसेंस दे रहे हैं, ये अपने आप में एक राजनीतिक विषय है, जिसको बहुत जल्दी ही सबको जवाब देना पड़ेगा, बहुत जल्दी। वो बात अलग है। दूसरा, कोरोना नाम का कोई चीज था नहीं, ये वैक्सीन फेक था। और वैक्सीन एक माध्यम था, एक षड्यंत्र का भाग है। हमने उसको समझा चुका हूँ पहले मेरे लॉकडाउन सीरीज में, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता अभी। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, और उसमें जो भी है तो नेचुरली आपको पाप भोगना पड़ेगा, आपकी अज्ञानता का पाप आपको भोगना पड़ेगा। अगर वो गाय रोई है और आपने भी साइंस 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 किया, उसके चक्कर आपने गाय मार दिया, और जो कोरोना था नहीं उसके लिए आपने इंजेक्शन भी ले लिया उसको मार के। आपको नहीं मालूम था, लेकिन नहीं मालूम था तो क्या हुआ, उस समूह के तुम भी भागो। जब बाढ़ का पानी आएगा तो तुम्हारे घर में भी घुसेगा, तुम चाहे कितना भी नहीं बोलो। प्रभु जी, इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता है? प्रायश्चित यही है कि हरिनाम लो, और क्या कर सकते। हरिनाम लो और ये सब चीजों में सजग रहो। जब से मालूम चला प्रभु जी, तब से अंदर एक जलन सा है कि मैं मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी मतलब समाज में होता है। ठीक है, आपने अज्ञानता में भी किया है, लेकिन किया तो है। गाय तो रोई ना। ठीक है प्रभु जी। हरे सचिन जी, कृष्ण। सचिन जी, नहीं प्रभु, इस गलती से हो गए। ओके, आनंद जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
जी प्रभु जी, मेरा ये पूछना था कि मतलब श्रेष्ठ क्या है, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, इनमें से श्रेष्ठ क्या है? मतलब मैंने जो आपका भागवत गीता कोर्स किया था ना, तब आपने बताया था कि मतलब कर्म योग, मतलब याद नहीं आ रहा मुझे, एक बार फिर से पूछ लिया। और ये पूछना था कि अच्छे शिष्य के गुण क्या है मतलब? देखो, बहुत सिंपल है। कर्मयोग होता है जब आप कर्म करते हो, जो भी आपका गुण है, यानी आप क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, तो अपने गुणों से अपने आप का कर्तव्यों को निभाना, और निभाते निभाते ईश्वरीय हाथ देखना, इसको बोलते हैं कर्मयोग। उसमें फल की आशा करके करोगे तो उसको कहते हैं सकाम कर्मयोग, और निष्काम भाव से करोगे, यानी अपने लिए कुछ नहीं पर एक निस्वार्थ भाव से, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। लेकिन इन दोनों में कर्ता कौन है? अहम भाव है ना उसमें, मैं करता हूं, तो वो लोअर माना जाता है। उससे हायर आता है ज्ञान योग। हालांकि ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग एक तरह से एक दूसरे को मदद करते हैं। जैसे, तो ज्ञान योग जो है, तो इससे आपको बहुत सारी चीजें पहले ही पता चल जाती, तो एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बुद्धि और सुख का अनुभव होता है, उसका अभिमान होता है, और वो सुख मटीरियल होता है, सत्वगुण का। तो फिर व्यक्ति ध्यान लगाता है, लेकिन ध्यान में भी उन आपकी इंद्रियों को, क्रियाओं को आप खुद रोकते हो, तो करता वहीं आप भी हो। बस भक्ति योग ऐसा है जिसमें आप भगवान पे छोड़ देते। कल हमने जन्माष्टमी का बजट निकाला, बैठे थे हम लोग, रात भर बैठे थे, बहुत सारा काम करना है, क्योंकि अतिथि बहुत आते हैं, तो कुछ रिपेयर करना है, नया भगवान का किचन बनाना है, बच्चों को रहने के लिए टेंट लगेगा, बाहर से आते पेरेंट्स, उनके लिए जगह लगेगा, फिर 10 लाख लोगों का एक्सपेक्टेशन है। तो हमने बजट निकाला, वो 50 लाख तक जा रहा था। जब बजट निकाला तो हमारे ड्यूटी से देख रहे थे, मैंने बोला कर लो, प्रयास करने में क्या है, नहीं कुछ हुआ तो नहीं करेंगे रिपेयर, लेकिन हमें प्रयास तो करना चाहिए। तो उसी प्रकार इसमें हमने भगवान पे छोड़ दिया है। अपनी तरफ से जितना मैनेजमेंट कर सकते, बाकी भगवान को बोल देंगे कृपा आप करिए। अभी का यह फेस्टिवल है, हम लोग केवल एक, हम लोग बस एक पुतले हैं, पुतले। तो ये हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि भगवान पे, भगवान का सेवा है और भगवान पे रिलाई भी करना चाहिए। ठीक है। तो भक्त जो है वो अपने अपने कर्मों को या अपने स्किल्स को आगे नहीं रखता, वो भगवान को आगे रखता है, और उसको अपने स्किल्स को पीछे रखता है। कर्म योग में वो अपने आप को आगे रखता है, भगवान को रखता है पीछे में, ऐसा नहीं कि नहीं रखता है पीछे ऐसे। और दूसरा आपने पूछा कि अच्छा शिष्य कैसे बन सकते हैं। तो अच्छा शिष्य है जो प्रामाणिक है, सिंसियर है, बस अपने रास्ते को सिंसियर है, और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार है। लेक्चर तो इसके ऊपर मैं 10 घंटे का दे सकता हूँ, पर अभी के लिए नहीं, ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरी बोल। कमलेश कुमारी माता जी जय हो। माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। कई दिन से ये प्रश्न था। जैसे आप बता रहे थे कि हमारे आँख, नाक, जितने भी हमारे ये है, सभी के कोई ना कोई देवता होते हैं। तो प्रभु जी, मेरे मन में ये आता है कि जो हमारे अंदर पाप करने की प्रवृत्ति आती है, वो कहाँ से आती है और क्यों आती है, कौन कराता है? इस संसार से हम विमुख होते हैं, भगवान से विमुख होते हैं, तो वैसे ही उसको कहते हैं अज्ञानता। अज्ञानता से हमें सही और गलत का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, तो हम अपने आप पाप कर बैठते हैं, द्वंद्व का। और पाप करने के बाद एक आसुरी आनंद आता है, और उससे प्रारब्ध और अप्रारब्ध को कोटा में सब जाता है, और उस आसुरी आनंद से हमारा एक हृदय में एक प्रोक्लिविटी बनती है, यानी कूट 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 के बोलते हैं, भर दिया अंदर। फिर हम पाप करते हैं, फिर वही बाद में वो कूट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम पाप नहीं भी करना चाहे तो भी हो जाता है। इसलिए वो मन में रहता है सब कुछ, वो ठूस ठूस के भरा रहता है, ऐसा है।
हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। यस, हिना माता। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो अभी क्वेश्चन किया था वैक्सीन के लिए, तो उसमें तो बहुत सारे डिवोटीज भी डॉक्टर्स है, राइट? तो उन्होंने भी जो किया, आई मीन उन्होंने भी वैक्सीन सबको दिया, तो वो चीज उनको भी लगेगी? आई मीन वो जो पाप कर्म है वो उनको भी लगेगा देखिए क्या? माता जी, ऐसा है ना, यू आर नॉट स्पेयर्ड फॉर इवन ऑफ योर स्लाइटेस्ट मिस्टेक्स। फॉर व्हाट? देखो, कर्म का फल किसको मिलता है और कैसे मिलता है, सुनिए। अगर मैंने कोई अन्याय किया है, मुझे नहीं मालूम तो अन्याय है, तो मुझे वो जो उसका जो दंड है वो मिलेगा तो याद आएगा, अरे बाप रे ये हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो इसका मतलब मैंने वो किया था, रिमाइंडर। तो आप अगर अज्ञानता में भी कुछ करते हैं, आज आपके सामने देखो कितने मौत हुए हैं, और थोड़ा और समय रुक जाओ और एक वेव डिक्लेयर होगा और भी जाएंगे लोग। वो तो एक सटल वॉर है जो जानते ही नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं, और हम बताने में इंटरेस्टेड ही नहीं, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। वो बताऊंगा तो वो उल्टा मेरे को ही मार के मेरे ही मुंह से बोलेंगे बोलो नहीं तो वो छोड़ दो। दूसरा, डॉक्टर लोग अपने आप को पढ़े लिखे बताते हैं ना। अर्जुन को इसलिए तो डांटा भगवान, प्रज्ञावादाम से भाषित, अपने आप को बुद्धिमान समझते। हाँ, जो ईमानदार डॉक्टर थे वो बोल आए, बाहर आए, बोले ये सब बकवास है, बोले वो। हाँ, कुछ डॉक्टर थे जिनका धंधा तो हो रहा था, लेकिन वो दुख हो रहा था कि लोग मर रहे, लेकिन उनको सिस्टम और पॉलिटिक्स मालूम ही नहीं है। आप बैठ के किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में कर लेते हो काम, आप पैसा तो कमा लिए, लेकिन आपने कभी सोचा कि पहले 20 पैसा में इतना भेल आता था, आज इतना भेल तो 100 रुपये में भी नहीं आता है, इसको भी 200 रुपये लगेगा। कहाँ से इन्फ्लेशन? पहले हमारे यहाँ यही डॉक्टर लोग 30-40 साल पहले, लोकनाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि गांव में आते थे और साइकिल में पेटी बांधते थे, एल्यूमिनियम का बक्सा होता था, उसमें थोड़ा थोड़ा इंजेक्शन होता था, और साइकिल में घूम घूम के घंटी बजे के पाव वाला, खारी वाला नहीं बेचता है घर में, गांव गांव में रिमोट एरिया में वो पाव बचा बनाते और खारी बनाते, तो महाराष्ट्र में होता है जनरली, पाव वाले, खारी वाले। वैसे ये लोग साइकिल के डब्बे में इंजेक्शन रख के घूमते थे गांव गांव। कोई है क्या बीमार? 50-50 गांव घूमने पर भी कोई इंजेक्शन नहीं लेता था। आज हर दरवाजे पे हॉस्पिटल बन गए, क्लिनिक बन गए, और व्यवसाय हो चुका है। डॉक्टर लोग पेशेंट को नहीं देखेगा अगर 500 नहीं देगा तो। ऑब्वियसली उसमें भी दयालु डॉक्टर हैं, वो अलग चीज है, लेकिन ये सिस्टम बन चुका है। जहां हम पहले हेल्दी थे अब अनहेल्दी हो गए हैं। इसका कहाँ से हुआ? हमने क्या ऐसा खा पी लिया, क्या खा पी लिया, वो बात तो सोचे, लेकिन पॉइंट है कि ये लोग उतने ही जिम्मेदार। ये लोग अच्छा अच्छा खासा टाई कोट पहन के हमको उल्लू बनाए, खुद को भी उल्लू, एंड एवरीबॉडी हैज टू पे प्राइस। भीष्म ने द्रौपदी को विवस्त्र होने से नहीं बचाया, इसलिए हर रोम में बाण मारा भगवान, छोड़ा। अपने महाजन को नहीं छोड़ा। तो इसलिए हिसाब किताब में कम से कम आपको सुधार तो लाना पड़ेगा। जैसे पहले एक डॉक्टर था, बहुत सारा अबॉर्शन करवाता था, वजह ने उसको समझा तो उसने माफी मांगा, उसने अबॉर्शन के खिलाफ एक मुहिम चालू करके सब डॉक्टर्स को समझा रहे हो कि अबॉर्शन मत करो। ठीक है ना मतलब? थैंक यू प्रभु जी। हरिंदर माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये साल शनि देवता का है, न्याय का देवता बोलते हैं उसको, तो ऐसा लग रहा है कि इस साल बड़ा न्याय हो रहा है कुछ। ठीक है, हम लोग आज कौन से युग में जी रहे वो भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ यही होने वाला है। हम लोगों ने अन्याय किया है लोगों पे, तो हमको उस युग में मिला है जहाँ अन्याय प्रधान है सब कुछ। बदलेगा तो बदलेगा धीरे धीरे। एक बार हम देखेंगे न्याय होता हुआ कि ऐसे ही कलयुग आ जाएगा। नहीं, अभी आएगा गोल्डन एज है अभी महाप्रभु का।
10,000 साल गोल्डन एज है। अभी आप बैठे रहिए, अगले 9,500 साल केवल सुवर्ण युग है। प्रभुपाद बोले हैं भगवद गीता के चैप्टर 1 वर्स 7 में, the day is not far when men will rule the world socially, economically, they'll be in all fields, religious, politics, they'll be in all fields and walk of life. प्रभु जी क्या मतलब इसका? एक दिन, वो दिन दूर नहीं जब मेरे शिष्य सभी पे राज करेंगे, सोशल डिपार्टमेंट में, इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट में, अर्थशास्त्र में, समाज शास्त्र में, राजनीति में, सब जगह हमारे भक्त होंगे। प्रभुपाद ने बोला। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरी हरी बोल। हरि बोल। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री प्रभु जी बना है। हाँ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इस्कॉन का ही है। हाँ, वो शिनक, ऋषि सोनक। ऋषि हाँ। सोनक। ऐसा धीरे 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 अभी बहुत कुछ होने वाला है, चिंता मत करिए। क्योंकि अभी मनुष्यों में केवल प्रभुपाद जी के ही जो अनुयायी है वो मनुष्य रूप में काम कर रहे हैं। ओके, तो कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिनका भी सवाल बचा आप होल्ड करके रखिए, कल पूछिए।